दोस्तों एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। देखिए आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट जो है लॉ के क्षेत्र में हो और जिनके भी जो है सब्जेक्ट जो है ये है कौन सा सब्जेक्ट, लैंड लॉ, जिसके भी सेमेस्टर में है जो भी स्टूडेंट है, चाहे LLB 3S में हो, चाहे वो 5S में हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में हो, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने बताया था कि क्लासेस आप लोग की जो है 21 तारीख से स्टार्ट करूँगा, तो 21 से स्टार्ट हो चुकी हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को जो है लैंड लॉ के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इसमें मैं बताऊंगा आप लोग को मीनिंग इसकी क्या होती है, अर्थ क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा, इसके नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, स्कोप क्या होता है, इसका दायरा, इसका क्षेत्र क्या होता है। ये चार चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि आपको जो है ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो है बहुत हेल्प करेगा। और ये क्वेश्चन जो है 200 नहीं 400 500% जो है ये क्वेश्चन आएगा ही। ठीक, बाकी मैं बताऊँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है आप लोग वेट करिए थोड़ा, आप लोग के जैसे सेमेस्टर एग्जाम जो है थोड़ा नज़दीक आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैं इधर जो है सारे लेक्चर्स जो है सारे सब्जेक्ट के जो है आप लोग के बीच में जो है कवर कर रहा हूँ। अगर आपको जो है प्रॉपर सारी चीज़ें जो है अपडेट या कुछ भी हो, आपको प्रॉपर वीडियो जो है मिलता रहे, उसका लिंक मिलता रहे सारी चीज़ें, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आप लोग 7985535991 पर जो है कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, बताइएगा, मैं आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। नहीं तो मैं आपको जो है ऐसे लिंक नहीं दे सकता, क्योंकि कई प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जैसे LLB फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 तक हैं, 3 और 5 अलग अलग हैं। तो वहाँ दिक्कत आपके साथ हो सकती है, कन्फ्यूजिंग हो सकती है। तो इसीलिए जो है आप लोग मुझे जो है डायरेक्ट जो है मैसेज करिएगा। चलिए देखिए, और बाकी ये आपको बता दूँ ये लेक्चर्स जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। अब मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। देखिए क्या है जो है, तो पहले जो है आप लोग जो है देखिए जो है जान लीजिए इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक, आप लोग सही से और अच्छे तरीके से, एंड जो है नेचर इसका क्या होता है जानिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, इसके बाद मैं अभी जो है हिंदी में भी जो है समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए जो है लैंड लॉ इज द फॉर्म ऑफ लॉ दैट डील्स विथ द राइट टू यूज, एलिडेट और एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम अ लैंड। ये चीज़ कह रहा है। इसके बाद कह रहा है आगे देखिए, इन मेनी जुरिडिक्शन दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, प्रॉपर्टी का ही जो है प्रकार है एक, आर रिफर्ड टू एज रियल इस्टेट और रियल प्रॉपर्टी। ये रियल इस्टेट और रियल प्रॉपर्टी से जो है कलेक्ट है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पर्सनल जो है प्रॉपर्टी, ये पर्सनल प्रॉपर्टी से जो है रिलेटेड है। ठीक, अब देखिए आप लोग हिंदी में समझ लीजिए, भी आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसका मतलब जो है, या इसका मतलब ये है कि भूमि कानून, कानून का वह रूप है जो कई न्यायालयों में भूमि से दूसरे को अलग करने या दूसरे को बाहर करने के अधिकारों से संबंधित है। मतलब ये प्रॉपर्टी, ये आप लोग का जो ये लैंड लॉ है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी लॉ का जो है एक पार्ट है, जो कि जितने भी जो है हैं, जैसे आपके पास भूमि है, मेरे पास है, तो इससे जो है अलग करने का ये जो है इस न्यायालय में जो है जाते हैं। जैसे आपके जो है ज़मीन है, आपका ज़मीन कोई छीन लिया, कोई दिक्कत कर दिया, कोई प्रॉब्लम कर दिया, तो इसमें जो है ये जो है लॉ लगेंगे, ये जो है कानून जो है प्रयोग होंगे। ठीक, यही चीज़ कह रहा है, इसको अधिकार को जो है संबंधित है, अधिकार को जो है आपके अधिकार को जो है बताता है ये कानून कि आपका जो है भूमि ये है कि नहीं है। इसके बाद देखिए, इस प्रकार की संपत्ति को जो है रियल इस्टेट, इस प्रकार की जो संपत्ति होती है इसमें रियल इस्टेट या वास्तविक संपत्ति के रूप में हिंदी संपत्ति से अलग अलग कहा जाता है। मतलब हिंदी में से जो है व्यक्तित्व से जो है या संपत्ति से रिलेटेड जो है अलग अलग कुछ चीज़ें जो है कहते हैं, अपने हिसाब से सब लोग कहते हैं। तो इसका बेसिकली सा मतलब यही है कि यह लैंड लॉ जो है रियल इस्टेट, और जो आप लोगों के जो है बताया हूँ मैं जो यहाँ देखिए क्या है, मैं ये अब ये जो है लैंड लॉ जो है रियल इस्टेट और जो है रियल प्रॉपर्टी से जो है रिलेटेड है। इसका अर्थ यही है, मेन आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे देखिए जो है इसके डिफिनीशन क्या है। तो भूमि की परिभाषा क्या होती है जानिए जो है। अब हम भूमि की आंशिक परिभाषा पर जो है विचार कर सकते हैं, जैसे कि जो इसके लिए जो है प्रदान की गई है, जैसे LPA आप लोग का 1925 जो इस प्रकार है। देखिए ये एक्ट है आप लोग का जो है, भूमि में किसी भी जो है स्वामित्व की भूमि और खदानें और खनिज शामिल होती हैं। जो भूमि होती है
उसमें जो है किसी का स्वामित्व, किसी का अधिकार होता है और उसके जो है खदानें और जो है खनिज जो है उसमें शामिल होते हैं। यह जो है सतह इमारतों या इमारतों के हिस्सों से अलग नहीं रखा गया है। ये जो सतह होती है, जो ज़मीन होती है, किसी के इमारतों या इमारतों से जो है अलग हिस्से में जो इसे नहीं रखा गया, ये चीज़ इसमें कहा गया है। अगला और देखिए नेक्स्ट पॉइंट वाइज करके लिख लीजिएगा, मन करेगा। और अन्य शारीरिक जो है वंशानुक्रम और अन्य जो है निराकार जो है वंशानुगत और एक जो है सुख भोग अधिकारी विशेषाधिकार या जो है लाभ जो है इसमें जो है प्राप्त होते हैं। भूमि से ऊपर या उससे प्राप्त और खान और खनिज में जो है कोई भी शामिल है, मतलब कुछ भी शामिल इसमें हो सकते हैं भूमि से रिलेटेड। ठीक, चाहे थोड़ा भूमि हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे जहाँ हो, सारे जो है इसमें जो है खादान, जहाँ जो है आप लोग के अनाज पैदा होते हैं या जो है आपके जो है ज़मीन, जहाँ आपका घर है, जहाँ आप लोग रहते हैं, ये सब सारी चीज़ जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। किसी भी भूमि में या उसके नीचे खनिजों या पदार्थों का जो है स्तर या सीम और काम करने और समान पाने की शक्तियाँ है। और जो है वंशानुक्रम मतलब ये है कि जो है वंश वाइज जो वो अलाइंड, जैसे कि आपके पापा हैं तो आपके, जैसे आपके दादा हैं मतलब बाबा हैं, आपके बाबा हैं तो आपके बाबा एक्सपायर हो तो आपके पापा का नाम हुआ, आपके पापा एक्सपायर होंगे तो आपके जो है आपके नाम होगा। तो ऐसे करके जो ये वंशानुक्रम मतलब जो है ये वंश वाइज जो है चलता आएगा, ये एक चैन की कड़ी है। इसका मतलब किसी भी वास्तविक संपत्ति से है जो पहले किसी वसीयत पर आधारित हो। इसका मतलब यही कह रहा है कि ये होता है कि जो पहले ऐसे संपत्ति से रिलेटेड है जो कि पहले किसी वसीयत पे, किसी जो है कागज़ पे जो है, किसी वसीयत एक कागज़ होती है जो कि आपके जो है उस पर जो है लिखा रहता है बेकायदे कि ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी जो है प्रॉपर्टी है और ये आपकी नहीं है, मतलब सब सारी चीज़ें लिखा रहता है, कितना कितना आपका दायरा है, कितना एरिया है, सारी चीज़ें उस पर लिखा रहता है। ठीक, जैसे हम लोग जो है वसीयत कहते हैं। इस अधिनियम का जो है प्रारंभ किसी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो सकता है, मतलब ये उत्तराधिकारी कोई हो सकता है उसका, अगर वो देना चाहते हैं तो उसका जो है, जैसे ये आपके पापा हैं, अगर आपको जो है 1 बीघा ज़मीन या कुछ भी जो है लैंड आपके नाम करना चाहते हैं, आपकी एज हो चुकी है तो वो कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि उनका जो है राइट है, आपको उत्तराधिकारी उसमें जो है हिस्सा आपको जो है दे सकते हैं और बना सकते हैं। तो जैसा कि जो है आप देख सकते हैं, अगर इसे ये जो है बिना किसी जो है बड़े ब्यूरोक्रेट को जो है पढ़ा जाए तो ये काफ़ी जो है भ्रमित करने वाला जो है हो सकता है। मतलब जैसे इसका मतलब ये कि ये जो है बहुत भ्रमित वाला सब्जेक्ट है। अगर आपको सही डिटेल में और अच्छे तरीके से ना समझ पाए और ना पढ़ पाए तो आप सोच लीजिए कि जो मैं 22 सीरीज आती है उसको पढ़ करके चले जाऊं और पेपर दे दूं तो बहुत दिक्कत होगी आपके साथ। वैसे भी आधा कंफ्यूज में रहेंगे आप लोग, सही से दे नहीं पाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। भूमि में क्या क्या शामिल हो सकता है, ये भी आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। इसकी समझ हम इसे जो है तोड़ देंगे। देखिए आगे क्या कहा गया है। आगे इस प्रकार है, किसी भी कार्यालय की भूमि, इसका मतलब वह जमीन है जो फ्री होल्ड या लीज होल्ड है, मतलब फ्री होल्ड है या लीज हेल्ड है। मतलब फ्री का मतलब ये फ्री में, या जो है लीज मतलब जो है किसी को दे सकते हैं, किसी पर पट्टे पे या कुछ भी दे सकते हैं। हम इन पर जो है विचार करेंगे। जानिए ये कहाँ दिया गया है, तो ये अध्याय 4 और अध्याय 5 में जो है विस्तृत विवरण खान एवं खनिज के बारे में दिया गया है आपके इस एक्ट में, इस बुक में लैंड लॉ के। इसे आम तौर पर जो है एक पुराने लैटिन जो है कहावत है, जो एक लैटिन भाषा से रिलेटेड है, वह जो के रूप में जो है अनुवादित माना जाता है, जो कि उसके रूप में अनुवादित माना जाता है। जमीन का मालिक है स्वर्ग तक जो है पहुँचने वाली हर चीज़ का जो है मालिक है। मतलब ये कि यहाँ अगर पृथ्वी पे कुछ भी है, जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता, जब तक जो है उसका जो है स्वामित्व है, उसका अधिकार, उसका राइट्स है। ठीक, अगर उसके पास ज़मीन है तो। पृथ्वी की गहराइयों तक जो है, हालांकि ये मालिक को नहीं देता है। मतलब ये कि पृथ्वी की गहराइयों तक जो अंदर जो पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे ही आपका हक होगा। ऐसा नहीं कि पृथ्वी के नीचे भी आपका हक होगा, नहीं, इसमें आपको जो अधिकार नहीं दिया जाता। असीमित अधिकार और अदालतों और कानून ने कुछ अपवाद निर्धारित किए, कुछ तो एक्सेप्शन रहेगा ही। देखिए क्या है। इसके लिए भूमि के नीचे कोई भी जो है कोयला, प्राकृतिक गैस या तेल द्वारा समझा जाता है कानून कौवे की जो है संपत्ति होना चाहिए। मतलब ये कि है इसके नीचे जो है आपका अधिकार होगा, जो आपकी जो है जहाँ कोयला निकलता होगा, जहाँ प्राकृतिक गैस या जो है तेल निकलता होगा, जो मिट्टी उट्टी का तेल, ये सब तो वहाँ आपका अधिकार है, वहाँ राइट्स है।
बाकी आप कह दीजिए जो है अलग जगह पर राइट है जहाँ जो है इसका जो कुछ नहीं होता है, इसका जो आगे चल कर जो आप नीचे जाए तो आपका अधिकार वहाँ नहीं है। अब आगे देखिए जो है स्कोप देख लेते हैं हम लोग जो है पहले जो उसका मीनिंग और नेचर पढ़ लिया, इसके बाद डेफिनेशन पढ़ लिया। अब इसका स्कोप देखते हैं, इसका स्कोप कहाँ कहाँ तक है, इसकी दायरा, इसका क्षेत्र, एरिया कहाँ तक देखिए। और ओवरव्यू देखिए इसमें जो है क्या है, वी हैव सीन द जो है टाइप ऑफ लेजिस्लेशन दैट आर वेडली रिलेटेड टू लैंड एंड जो है बिल्डिंग इन वन और अनदर वे इन द सेक्शन ऑफ कम एंड जो है अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन द मेजर इशूज, ठीक, प्रॉब्लम्स एंड जो है मैटर्स दैट आर एड्रेसेस अंडर द वाइड सब्जेक्ट द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ लैंड लॉ रियल प्रॉपर्टी एंड जो है एंड अपॉर्चुनिटीज देयर टू विल बी फ्यूचर डिफाइंड। ये चीज़ इसमें कह रहा है, इसका मतलब अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए इसका मतलब ये आपका जो है भूमि कानून का दायरा क्या होता है, स्कोप जो मैं आपको बताया हूँ, इसका जो रिव्यू का मतलब होता है अवलोकन। इसके बाद आप नीचे समझिए, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे आप समझ जाएंगे उसको, जो इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ समझ जाएंगे। देखिए हमने कई प्रकार के कानून देखे हैं जो व्यापक रूप से किसी न किसी रूप में भूमि और भवनों से संबंधित है। मतलब हम लोग कई प्रकार के कानून देखे जो कि जो है किसी लैंड से, ज़मीन से रिलेटेड होता है, या किसी भूमि से रिलेटेड, या जो किसी जो है मकान से रिलेटेड होता है, आपको पता होगा। आने वाले अनुभाग में उन प्रमुख मुद्दों, समस्याओं और मामलों को जो है समझाने का प्रयास किया जाएगा। यही जो इसका स्कोप है, इसका जो है आपका क्या अवलोकन है। आगे देखिए, जो व्यापक विषय के अंतर्गत संबोधित है, जो व्यापक विषय एक सब्जेक्ट के जो है रिलेटेड जो है वो संबंधित है। भूमि का प्रमुख उद्देश्य वास्तविक संपत्ति और उससे जुड़े सामान को आगे परिभाषित किया जाएगा। ये चीज़ इसमें कहा गया है, ठीक। ऑब्जेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, अभी आपको जो है स्कोप समझ लिए आप लोग। देखिए सबसे पहले आप लोग ने समझा क्या, मीनिंग, नेचर, डिफिनीशन एंड स्कोप। अब जो है इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मैं ऑब्जेक्ट भी इसका बता दूं। देखिए, हैविंग रीड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर द स्टूडेंट कैन पॉइंट आउट एंड डिफाइन द सेंट्रल सब्जेक्ट एंड लैंड लॉ एंड रियल प्रॉपर्टी। ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, रियल लॉ एंड जो है रियल प्रॉपर्टी जिसे हम लोग कह सकते हैं। मेंशन द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लैंड लॉ, ये मेन सब्जेक्ट जो होता है लैंड लॉ होता है। डिफाइन जो है फिक्चर्स इन द जो है कंटेंट ऑफ द जो है सिविल कोड होता है। ये देखिए इसका मतलब क्या है, उद्देश्य इसका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अध्याय के इस भाग को पढ़ने के बाद छात्र यह कह सकता है कि भूमि कानून के केंद्रीय विषय वास्तविक संपत्ति को जो है इंगित करे और परिभाषित करता है, ठीक। आगे देखिए कह रहा है कि भूमि कानून के प्रमुख विषय वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। नागरिक संहिता के जो है संदर्भ में जो है फिक्चर को परिभाषित कीजिए। ये चीज़ इसमें कह रहा है, ठीक। तो आपको शायद जो है समझ में भी आ गया होगा। पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको जहाँ तक है कि समझ में आ गया होगा। बाकी आपको एक बार में तो समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज़, अगर पहली बार वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ। मैं भी पहली बार पढ़ा, फिर नोट्स जब क्रिएट किया तभी नहीं समझ में आया, फिर इसके बाद उसको पढ़ा, फिर उसके बाद समझा, फिर जो है आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो टाइम लगेंगे 2-3-4 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, तब जो है जाकर के थोड़ा थोड़ा हालेगा। क्योंकि जो आपका न्यू सब्जेक्ट है ये लैंड लॉ, इससे रिलेटेड जो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे ज़मीन से रिलेटेड, लेकिन ये लैंड लॉ और ये लीगल तरीके से आप लोग नहीं जानते होंगे तो आपके साथ दिक्कत होगी। इससे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसे जो है हल्के में मत लीजिएगा, नहीं आपके साथ दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट आप लोग। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा, ठीक। थैंक यू।